अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर ट्रैवल विद उर्फ़ी के नए एपिसोड के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी के मुकाम के ऊपर। और ये एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है जहाँ इस मरतबा मैं आपको ले जा रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि हमारे जंगलों में मौसम ख़िज़ां के रंग क्या होते हैं। यानी मौसम ख़िज़ां पे जब बहार आती है तो उसे हम कहते हैं कि ये कश्मीर का मौसम ख़िज़ां है। और इस वक्त हम मौजूद हैं, ये ट्रैक हम यहाँ इस वक्त कर रहे हैं, यहाँ से अबाउट 13-14 किलोमीटर ट्रैक है ये। हम यहाँ से बनी से चलेंगे, आर्लिया के रास्ते से हम आए हैं, बनी पहुँचे हैं, बनी से हम जाएंगे वादी सीमारी के लिए। और तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी से ट्रैक करते हुए हम बहुत खूबसूरत वादी सीमारी पे जाके पहुँचेंगे। और रास्ते में हम आपको इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सी हम वाइल्ड लाइफ भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा हम इस मौसम में जब यहाँ पे जंगल में कोई नहीं होता, हम आपको नज़र आते हैं। यानी मैं, मेरे साथ मेरे दोस्त साथी और मेरे साथ मेरे कैमरामैन जो इस वक्त बहुत खूबसूरत कैमरामैन है और इनका नाम है आसिफ रज़ा मीर साहब। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब अगले ट्रैक के ऊपर आपको पूरा तारुफ कराते हुए चलेंगे और आपसे मुलाकात होगी ट्रैक के रास्ते पे। मेरे साथ आइए। चारों तरफ से बछेड़ के दरख्तों से ढका हुआ यह खूबसूरत ट्रैक तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर तक घने जंगलात से गुजरता है। इंसानी आमद और रफ्त न होने की वजह से यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट इंटैक्ट है। जंगल में नो पौध इस जंगल की तवील जिंदगी की अलामत है। कुदरती हादसात से गिरे पड़े दरख्त भी उसी तरह रास्ते में बिखरे पड़े हैं। कहीं जंगली अखरोट यानी बनखोड़ और फिर बाटी खोड़ के दरख्त, कहीं नायाब दरख्त बर्मी और कहीं कश्मीर के मारूफ देवदार और कायल देखने को मिलते हैं। ये रास्ता शायद किसी वक्त में आबपाशी के लिए वाटर चैनल के तौर पे इस्तेमाल होता रहा, इसीलिए रास्ते पे जा बचा बनखोड़ के दरख्तों ने पानी के रास्ते पर रोकें बना डाली हैं। इसी रास्ते के बराबर तारीखी डोगरा ट्रैक भी गुजरता है, जो सिमारी वादी से होता हुआ रिशमार गली अबूर करके दो शाखा हो जाता है। एक शाख टंगधार से होती हुई साधना गली अबूर करके हंदवाड़ा में उतर जाती है और दूसरी शाख टिटवाल से गुजरती हुई किशन गंगा वैली या वादी नीलम में पहुंचती है। घने जंगल में 8 से 10 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम लालू के बन पहुंचे, जहां रास्ते ने ढिलवानी रुख अख्तियार किया। ठहरिए, यहाँ करीब एक छोटी सी बस्ती भी है जो मौसम गर्मा में आबाद रहती है। बस्ती से पहले हमें बंदरों का पूरा झुंड मिल गया, जो शायद बस्ती की वीरानी का फायदा उठाकर खाने पीने की अशिया पे हाथ साफ कर रहे थे। बस्ती से गुजरकर हम लालू के बन के इंतहाई बुलंद मकाम पर पहुंचे तो मादूमी की खतरे से दो चार ग्रे लंगूस ने हमारा इस्तकबाल किया। यूं ही बुलंदी पर बैठे निगरान ग्रे लंगूर ने हमारी आमद का इशारा दिया तो बड़ी तादाद में ग्रे लंगूर उछलते कूदते जंगल में गुम होना शुरू हो गए। पिघलते हुए सोने की मानद सुनहरी जंगल से गुजरकर हम तांबे की तरह धकते बागों की बस्ती चंबा पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारे सफर का एक मरहला तकरीबन 14-15 किलोमीटर तय हो चुका है और अब शाम ढलने से पहले चंबा गांव से वादी सीमारी के एक और खूबसूरत ट्रैक पर रवाना होने के लिए हम तैयार हैं। तकरीबन 10 किलोमीटर का ये ट्रैक डोगरा रूट के साथ साथ ही चलता है। यहाँ से वादी जहलम के लिए एक रास्ता है जो पीर चरासी के मशरक में नागा टाप पर पहुँचता है, जहाँ से आप पीर हसीमाल, शीशे माली और फिर काफर खन के लिए जा सकते हैं। एक खूबसूरत आबशार पर पहुँचकर हमें अंधेरे ने आ लिया। बहुत खूबसूरत आबशार के पास हम आके पहुँचे हैं। इससे पहले भी आबशार तक मैं आपको लेके आया हूँ। सुबह से जो हमारा सफ़र चल रहा है खूबसूरत जंगल के अंदर, अब चूँकि शाम होने को, इसके बाद शायद मुझे लाइट इतनी नहीं मिलेगी कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूं। इस वक्त शदीद ठंड लग रही है और इस आबशार को मैं चाहता हूं कि आपको ज़रूर मैं दिखाऊं। इस वक्त तक सुबह से लेकर तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर सफ़र हम तय कर चुके हैं। पूरे दिन की जर्नी है, बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो एनवायरनमेंट लवर्स हैं, जो ट्रैकर्स हैं, जो इन पहाड़ों में आना चाहते हैं। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं वादी सीमारी में, इस वैली के अंदर जो अहम बात यह है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है, तकरीबन 10 गांव हैं।
جنہوں نے مل کے یہ پروجیکٹ کیا وادی سیماری کا. اور اس پروجیکٹ میں سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو ہر چیز آرگینک ملے گی. یہاں پہ آپ کو مرغی ملے گی وہ آرگینک ہوگی, انڈے ملیں گے آرگینک. یہاں کے لوکل پروڈیوس ہے, لوگ یہاں پہ وہ 10 کمیونٹی جو ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یہاں پہ آ کے, اور انہیں اپنے گھروں کے اندر جو ان کے گھر تھے ان کو چھوٹے چھوٹے ہٹس میں کنورٹ کر لیا ہوا ہے. اور یہاں پہ وہ تقریباً تمام موسموں میں بڑا ایکو ٹورزم کو جو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ آئیں گے ان لوگوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہیں گے. ابھی ہم چلیں گے پھر دوبارہ سنہرے جنگل میں, جہاں پہ میں آپ کو ایک ایسا خوبصورت جنگل دکھاؤں گا کہ جو آج کل موسم خزاں میں پگھلتے ہوئے سونے کی طرح بالکل بالکل سنہرا جنگل, جسے دیکھ کے آپ کا یقیناً روح خوش ہو جائے گا. آج ہمارا یہاں پہ آخری دن ہے, ہم آج واپس ہوں گے اور پھر واپسی پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.